हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नई सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के हैंड रिटन नोट्स का फर्स्ट रिवीजन। अब तक हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये हमारा 18वां है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि कुछ नृत्य हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ नृत्य हैं किन राज्यों के। लद्दाख के, जैसे लद्दाख का नृत्य है बलबी नृत्य, सोंडोल जिसे शाही नृत्य भी कहते हैं, जबरो, चेनमा, कोसन और कोम्पा। ये लद्दाख के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। ऐसी बात आती है उत्तराखंड के तो पांडव और जागर, और कश्मीर के रौफ और बच्चा नागमा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के हैं झूंझ, झूर और झांझर। नेक्स्ट है अल्ला रमेल वल्लई, जो कि भरतनाट्यम से संबंध है। वो चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1936 में, और दीपशिखा फाउंडेशन की इन्होंने ही करी थी, जिसकी करी थी 1984 में। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, किससे संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम और एनिमल वेलफेयर से संबंध रखती हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। और राज्यसभा की जो संसद रही थी ये 1952 से लेके 1962 तक। और सादिर शैली की जानकी भी हम रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहते हैं। ऐसे ही मृणालिनी साराभाई कथक से संबंध रखती हैं। ऐसे ही जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है जो ध्रुपद विधा है, ये एक विधा है ध्रुपद विधा, जिससे संबंध रखते हैं असगरी बाई, मुकुंददेव साहू, पंडित राजकुमार मालिक। और 2024 में ध्रुपद विधा के लिए ही पद्मश्री मिला था किसको? लक्ष्मण भट्ट को। नेक्स्ट है कर्नाटक विधा से संबंध रखते हैं अरुणा साईराम और MS सुब्बुलक्ष्मी और लालगुड़ी जयरामन, ये कर्नाटक विधा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कि तत् क्या है? तत् का मतलब होता है तार, और जो तार वाग से संबंध, जैसे सितार, गिटार और संतूर, जिनमें तार होता है, ये वो वाद्य यंत्र हैं। ऐसे ही वायु वाग हैं, जैसे जिन्हें हम सुधीर वाग भी कहते हैं, सुशिर वाग भी कहते हैं। तो वायु वाग से संबंध रखते हैं बांसुरी, शहनाई और नादस्वरम। ये मतलब वाग यानी कि हवा से बजाए जाते हैं, मुंह की हवा से या कैसे भी। ऐसी ठोस वाग में यानी कि जिन्हें घनवाव भी कहते हैं, उसमें आते हैं मंजीरा, घटम और चिमटा। नेक्स्ट है चेरा पहारा अनुष्ठान। ये एक उड़ीसा की रथ यात्रा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली रथ यात्रा है। और ये पुरी से गुंडीचा तक 3 किलोमीटर तक निकाली जाती है आषाढ़ माह में, और ये 9 दिवसीय होती है। और इससे जो संबंध रखते हैं वो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा, ये इसी से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जो मानक तीरंदाजी होती है उसमें कितने व्रत होते हैं? तो उसमें 10 व्रत होते हैं। और बुल्स आई पर निशाना, ये भी तीरंदाजी यानी मानक तीरंदाजी में आता है। अगर बुल्स आई पर निशाना लगाते हैं तो हमें 10 पॉइंट मिलते हैं, रेड सर्किल पे 9 पॉइंट और ब्लू सर्किल पे 8 पॉइंट। ये कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। इसमें 10 सर्किल होते हैं, और ये जो बीच वाला होता है इसे बुल्स आई बोलते हैं। इसके बाद रेड सर्किल आता है, उसमें 9 पॉइंट मिलते हैं। फिर आता है ब्लू सर्किल, उसमें 8 पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट है और ये जो मानक तीरंदाजी है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है, और 1900 में ये ओलंपिक में शामिल हुआ था। और इसकी शब्दावलियाँ इसी संबंध रखती हैं, जैसे बो हैंड, फुल ड्रा और आर्म गार्ड और रिलीज इसी संबंध रखते हैं। जब हम आर्करे यानी जो तीर होता है इसमें छोड़ते हैं उसे रिलीज, आर्म गार्ड, फुल ड्रॉ, ये कुछ शब्दावली हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित हैं, जैसे हाउस दैट अपील, ये भी क्रिकेट से संबंध है। बेसबॉल यानी कि ब्रैडन मैकुलम के नाम पे रखा गया है। फॉल ऑन, गुगली, LBW जिसे आउट होते हैं, DLS डुइस लुकवर्थ नियम, DRS कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये किससे? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। और इसमें 2 बॉल में 2 विकेट अगर कोई प्लेयर ले लेता है यानी कि, तो उसे ब्रेस बोलते हैं। 3 बॉल में 3 विकेट को हैट्रिक, और 4 बॉल में 4 विकेट को गांबी कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ आत्मकथाएं हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे सलीम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा है द वॉल ऑफ अ स्पैरो, और वर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है, किनको? सलीम अली को। और राज कपूर द वन एंड ओनली शो मैन, ये राज कपूर हैं। और इनकी आत्मकथा है। कपिल देव की जो आत्मकथा है वो है क्रिकेट माई स्टाइल, और अटल बिहारी वाजपेयी की है क्या खोया क्या पाया, ना दैन ना पलायनम। ये आत्मकथा किनकी है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। नेक्स्ट है बराबर गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है बिहार में, और ये अशोक द्वारा इस पे संक्षिप्त लिखा गया है। और इस एलिफेंटा, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं।
और बाघ, जिनमें 9 गुफाएं हैं, उन वो मध्य प्रदेश में हैं। और भीमबेटका की और उदयगिरी और पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। और बेलम की आंध्र प्रदेश में है। और रावणपाड़ी की ऐहोल कर्नाटक में है। और पांडवलेनी की महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये गुफाएं याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? वो है नई दिल्ली में, जिसे हम NDTL भी कहते हैं, और जिसकी स्थापना 2008 में IOC द्वारा हुई थी। अब बात आती है कि इसी से एक संबंध है, बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1999 में। और नाडा की स्थापना 2005 में। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है, राज्यपाल 7वें संविधान अनुशोधन। ये कुछ हैं कि जैसे राज्यपाल के प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे भारत का जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है हमारा राज्यपाल, और वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये कुछ संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। ये किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ऐसे ही इसका जो पद होता है वो 5 वर्ष तक होता है। और राज्य कार्यपालिका का ये राज्यपाल प्रमुख होता है। और सभी यूनिवर्सिटी जितनी भी उसके राज्य में है उनका वो कुलाधिपति होता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ये। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, जो कि आर्टिकल 165 में। और यहीं अगर महान्यायवादी की बात आती है तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको उसका आंसर कमेंट में करना है। और इसकी जो उम्र सीमा होती है, कम से कम ये 35 वर्ष का होना चाहिए और राज्य विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल के कुछ प्रमुख उल्लेख हैं जिनकी ट्रिक है हमें याद रखनी है 153 से लेके 159 तक, जिनकी ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ। अब बात आती है 153 में, राजा फॉर राज्यपाल, का फॉर कार्यपालिका का प्रमुख, ना फॉर नियुक्ति, राजा का नाक, का फॉर कार्यकाल, और योग फॉर योग्यता, और से फॉर सेवा, सा फॉर शपथ। ये कुछ प्रमुख कार्यकाल है जो ट्रिक द्वारा हमें याद रखने हैं। और जो आर्टिकल 167 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है राज्यपाल को सुनना, मतलब सूचना देने का जो कर्तव्य है CM का, वो उसका उल्लेख 167 आर्टिकल में हुआ है। ऐसे ही कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही 161 में राज्यपाल का क्षमादान कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल ये नहीं कर सकता, मतलब इनमें क्षमादान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही 15वां है, कुछ अन्य हैं। 15वां संविधान संशोधन के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये हैं जिनकी उम्र 60 से बढ़कर 62 साल कर दी थी न्यायाधीशों की। और 38वां संविधान संशोधन कहता है अध्यादेशों को पारित करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना। और 26वां संविधान संशोधन कहता है रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स का उन्मूलन, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को? तो वो 1/6 को। और विधान परिषद, जिसे हम BP कहते हैं, ये एक अपर हाउस होता है हमारा। और विधानसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, 5 वर्ष के लिए होता है ये। और आर्टिकल 171 में बताया गया है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कुछ सीट हैं विधान परिषद में, जैसे उत्तर प्रदेश की हैं 100, ऐसे बिहार की भी है, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीट है विधान परिषद में। और जो विधान परिषद में सीट होनी चाहिए वो 1/3 होनी चाहिए विधानसभा की, 1/3 स्थानीय निकाय की, और 1/12 स्नातक यानी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और 1/12 जो होनी चाहिए जो शिक्षकों द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती हैं। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसे हम शिल्पाधिकारम भी कहते हैं, उसकी रचना लगभग 8000 साल वर्ष पहले किसने की थी? इलंगो नामक कवि ने की थी, जो कि एक जैन साधु थे। और जो शिलापिरम है इसे दक्षिण भाषा और तमिल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है, और जो शिलापाधिकारम है ये नुपुर की कहानी इसमें लिखी गई है। नुपुर क्या है? तो नुपुर की कहानी जो है वो एक व्यक्ति था, कौन था? कोवलन, जो कि एक व्यापारी था, और उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी इसमें लिखी गई है, जिसे दक्षिण की पार्वती कहा गया है, किसको? कन्नगी को। और इसकी एक प्रेमिका थी माधवी और उसकी बेटी, उसके बारे में मणिमेखले अभिलेख में लिखा गया है, जो कि किसके द्वारा? सतनार के द्वारा लिखा गया है। और जो शिल्पाधिकारम है इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हैं? पुआर खंडानम,
मंदरेकंडानम और वजीगंडानम। पोहार जो है वो चोल वंश और मंदरे पांड्य वंश और वजीगंधारम ये चेर वंश से संबद्ध है, इसे संयम युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का क्या अर्थ है? तो मूवेंद्र का अर्थ है 3 प्रमुख चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य से। नेक्स्ट है किस शहर में संगम सभा का आयोजन हुआ? तो वो हुआ मदुरई में। और कुल संगम सभाएं कितनी हुई? 3 सभाएं। और 3 सभाओं को क्या कहते हैं? मुसंगम कहते हैं। और 3 सभाएं कौन कौन सी? पहली और जो तीसरी सभा हुई वो मदुरई में हुई और दूसरी सभा हुई कपाटपुरम में। और कपाटपुरम पे ही लिखी गई पुस्तक है तोतल्लिकीपियम, जिसको तमिल व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कुछ राज्य हैं, उनके संस्थापक और राजधानी और उनके प्रतीक। जैसे चेर साम्राज्य जो था, चेर वंश था, उसके संस्थापक थे उदयनचेरल, बंजी इसकी राजधानी थी और चीता इसका प्रतीक था। ऐसे ही चोल का विजयपाल चोल, उरैयूर और मछली इसका प्रतीक था। और पांड्य वंश के संस्थापक कंटू कौन थे? और इसकी जो राजधानी थी वो कोरकई थी और धनुष और बाण इसका प्रतीक था। नेक्स्ट है तो चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे राजेंद्र चोल तृतीय। और जो चोल राजवंश था इसके शासक जो थे राजेंद्र चोल प्रथम। इन्होंने गंगा विजेता और चोलों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मलिक काफूर और बिरा पांड्य जो पांड्य वंश से थे। बिरा पांड्य चतुर्थ का युद्ध का हुआ था और जो हमारा मलिक काफूर है इसको 1000 दिनारी कहते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था। और इसने कौन कौन से अभियान चलाए? 1306 में मंगोल अभियान, 1310 में वारंगल, 1308 में देवगिरी जो कि यादव वंश के खिलाफ चलाया और 1310 में इसने पांड्य वंश और 1311 में द्वार समुद्रम होसेल वंश के खिलाफ अभियान चलाया। नेक्स्ट है अपना छत्तीसगढ़ है, उसके बस्तर में एकमात्र स्थान है जहाँ टिन पाया जाता है और सबसे बड़ा उत्पादक टिन का कौन है? वो है चीन। नेक्स्ट है तांबा जो है हमारा वो किस कहाँ मिलता है? तो तांबे का है खेतड़ी है मान भंडार जो कि राजस्थान में, और जस्ता जावर राजस्थान, मैग्नीज बालवाट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मिलता है, और लोहा इस्क बादाम पहाड़ एन तथा कुंद्रेमुख में कर्नाटक की खानों में मिलता है, और जिंक और जस्ता उदयपुर के राजस्थान के जावर खानों में मिलता है। ये कुछ खाने हैं और ये कुछ मटेरियल मिलने वाले हैं, वो याद रखने हैं। ऐसी बात आती है कोयला कहाँ मिलता है? वो करणपुरा झारखंड में, स्वर्ण कोलार अट्टी खानों में कर्नाटक में मिलता है, और अभ्रक नेल्लोर की खान है आंध्र प्रदेश, और मैग्नीज भंडारा महाराष्ट्र में मिलता है। नेक्स्ट है बैंक दर क्या होती है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, और रेपो रेट भी इसे ही कहते हैं बैंक दर को। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जो वाणिज्य बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास रखती हैं उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब आती है केंद्रीय बैंक आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं? तो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण ये करती है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण ये भी करती है। कौन? केंद्रीय बैंक आरबीआई। और पत्र मुद्रा निर्गमन और सरकार का बैंकिंग कार्य करना और अंतिम ऋणदाता कार्य भी इसी का काम है। नेक्स्ट है M3 से क्या अभिप्राय है? तो M1 M2 M3 ये कुछ हैं। जैसे M3 से अभिप्राय है नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग व म्यादी जमा राशियाँ। ऐसे ही M0 केंद्रीय बैंक मुद्रा जैसे नोट कॉइन आरबीआई रिजर्व। और M1 का संबंध है संकीर्ण मुद्रा से, जिसमें M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट जनता की मुद्रा होती है, और M2 से है M1 और डाक के साथ बचत जमा, और M3 से चौड़ा मुद्रा M1 और बैंकिंग प्रणाली की सावधि जमा। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। और इसके अतिरिक्त कोई भी नोट हो उस पर जो हस्ताक्षर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर के होंगे धारा 22 के अनुसार। और नोट पर कुल भाषाएं कितनी होती हैं? 17। और जो हमारा पैनल होता है नोट में एक, उस पर कितनी भाषाएं होती हैं? उसमें 15 भाषाएं होती है, और कुल भाषाएं होती हैं नोट पर वो होती हैं 17। और वित्त मंत्रालय के वर्तमान सचिव कौन है? वो हैं टीवी सोमनाथन। और इन्हीं के द्वारा जो हुआ था 1 रुपये पे हस्ताक्षर इन्हीं के होते हैं। किनके? वर्तमान सचिव या वित्त मंत्रालय के सचिव के। बात आती है लेंस का उपयोग, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी जिसे मायोपिया भी कहते हैं, उसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो वो होता है कॉनकेव लेंस। ऐसे ही अगर दूर दृष्टिकोण हो तो यानी कि तो उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टिकोण के लिए जिसे हम पेस बायोपिया कहते हैं, प्रेस बायोपिया के लिए फोकल लेंस उपयुक्त है। नेक्स्ट है
भंजन किसे कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं पेट्रोलियम का उत्पादन और प्रगलन स्मेल्टिंग कॉपर को, हाइड्रोजनेशन खाद्य वसा को, और वैल्कनिनेशन को रबर को कहते हैं वैल्कनिनेशन। ऐसे ही मिश्र धातु जो है जीतल पीतल जो है वो किस किस से बनी होती है, जिंक और कॉपर से, जिसमें कॉपर 70% होता है और 30% जिंक होता है। और ऐसे कांच ब्रॉन्ज कॉपर और टिन यानी कि एसएन से बना होता है, जिसमें 88% कॉपर और 12% टिन होती है। और सोल्डर जो होता है वो पीबी यानी कि लेड और टिन एसएन से बना होता है, जिसमें 33% एसएन होती है और बाकी की बची 67% पीबी होती है। नेक्स्ट है ब्लड में प्लाज्मा होता है, कितना होता है ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा में जो जल होता है वो होता है 90%। नेक्स्ट है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें ब्लड का 40% आरबीसी होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इनकी प्लिया में यकृत में होती है और आरबीसी केंद्रक नहीं होते हैं और ये 120 दिनों तक जिंदा रहता है। और डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसे हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं और इसे एंथ्रोसाइट्स कहते हैं आरबीसी को। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कहाँ किस में होती है, वो होती है हाथी में, और सबसे छोटी कोशिका कस्तूरी मृग में होती है। नेक्स्ट है प्रकाशन तंतु ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये एंड्रोस्कोपी में होता है। हीरे की चमक ऐसे ही कहते हैं। और रेगिस्तान में जो मृग मरीच का होता है वो इसी के कारण होता है ऑप्टिकल फाइबर, और जिसके जनक हैं कौन है, नरेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट है नाटो, जिसे हम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। उसमें कुल संस्थापक सदस्य जो थे वो थे 12 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और उसके 32 देश जो सदस्य हैं उनमें से 30 यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका यूएसए और कनाडा हैं। और इसका जो 32वां सदस्य अभी हाल ही में बना है वो बना है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। और 31वां सदस्य फिनलैंड हेलसिंकी, जिसकी राजधानी है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की, होगी अदिति योजना। ऐसे ही हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इनमें से किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया, तो 2023 में इनको मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। तो इनकी जो कुछ बुक हैं प्रमुख, जैसे कौन कौन सी हैं, वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बाहू, महाश्वेता, 3000 टाके, और हाउस ऑफ कार्ड्स, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। ये इन्हीं की बुक्स हैं, इन्हीं के आधारित इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है, तो वो खोला गया है गोंडा में। और विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी के महाराजगंज में, और यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य वो मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है आपके होमवर्क के लिए, भारत में प्रोजेक्ट कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। धन्यवाद। यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है। और आपको इसकी लिंक और ये नोट्स चाहिए तो मैं उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।